Hello students, today we will discuss the action of a zone plate कि जोन प्लेट का जो है वो जोन प्लेट जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जोन प्लेट्स जो होती हैं वो उनका जो जोन प्लेट जो होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है दैट यूज टू फोकस द लाइट, है ना। एंड जोन प्लेट्स यूज डिफ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि जोन प्लेट के बारे में आपने पढ़ लिया है और जोन प्लेट का हमने जो है पिछली बार लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। एंड उसके बाद हमने कंक्लूजन पढ़ा था। ठीक है, और कंक्लूजन में हमने जिसमें कि हमने कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट में हमने पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ जोन प्लेट जो है अगर कट ऑफ कर दिए जाएं लाइट की, यानी कि लाइट को अगर वो अपनी तरफ से जो है पास ना होने दे, अपने में से पास ना होने दे, तो ऐसी जो है जोन प्लेट्स की वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हमने देखा कि वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो हम अगर सारी जोन्स को जो है ट्रांसपेरेंट ले लें, अनऑब्स्ट्रक्टेड ले लें, तो तब जो है कैसा एम्पलीट्यूड मिलता है हमें। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि हमने उन दोनों को कंपैरिजन किया था। एक बार हमने इवन नंबर ऑफ जोन्स को जो है हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, और एक बार हमने सारी जोन्स को जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया अगर, तो उनकी वजह से जो एम्पलीट्यूड था, उन एम्पलीट्यूड में जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने ये देखा कि जो जो हम अगर जोन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, जैसे सपोज इवन नंबर ऑफ जोन्स हमको हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो हमने ये देखा था कि वो जो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ज़्यादा होगा बजाय कि तब जब हम की सारे जोन्स जो हैं ट्रांसपेरेंट ले रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन देखा था, और कंक्लूजन में हमने ये देखा कि जोन प्लेट का जो फोकल लेंथ है दैट इज एफ एन equals to b equals to r n square upon n lambda। ठीक है, आर एन जो है वो nth जोन की रेडियस है। ठीक है, और लेमडा जो है वो इंसिडेंट वेव की इंसिडेंट लाइट की वेव लेंथ है। ओके, और हमने एक कंक्लूजन देखा था कि फोकल लेंथ ऑफ अ जोन प्लेट वेरीज विद द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। की जो ये फोकल लेंथ है वो इंसिडेंट लाइट की जो वेव लेंथ है उसके कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और क्योंकि ये वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ जो है वो जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ है वो वेरी करती है, इसलिए हम इसको मल्टीफोकाई जोन प्लेट भी कहते हैं। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि मल्टीफोकाई जो आज या कल के लेक्चर में हम देख सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीफोकाई जोन प्लेट जो है वो क्या होता है, तो ये मल्टीफोकाई जोन प्लेट की तरह भी काम करता है। ओके, ठीक है, तो उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया था, और अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक्शन, जो जोन प्लेट का एक्शन है वो किस तरीके से होगा। ओके, सो यहाँ पर अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट। सो इन दिस फिगर ए बी जो है वो, ये जो ए बी आपको दिख रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सो दिस ए बी इज द सेक्शन ऑफ द जोन प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो है वो जोन प्लेट का जो है ऐसा सेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो, अ, अगर मैं इस जोन प्लेट को आपकी तरफ ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो है ये ए बी हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, ठीक है, एंड एस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एट डिस्टेंस। यानी कि आप ये मान सकते हो कि ये जोन प्लेट जो है, मैं इस जोन प्लेट में ऐसे दिखाऊं अगर आपको, और ये जो हम ये जो पॉइंट पी है वो आप सामने से देख रहे हो। ठीक है, पॉइंट पी पे आप हो, और पॉइंट पी से अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो दिस इज पी एम वन, और यहाँ पर जाऊं तो दिस इज पी एम टू, और यहाँ पर जाऊं तो दिस इज पी एम थ्री। ठीक है, और ऐसे ही अप टू, तो यहाँ पर मैं एक ए पॉइंट मान लेती हूँ और यहाँ पर मैं एक बी पॉइंट मान लेती हूँ। ठीक है, तो
तो इस तरीके से है ये। और इस जोन प्लेट के आगे तो आप हो इधर जहां से आप देख रहे हो, यानी कि पी पे आप हो, पीछे से इस प्लेट के पीछे जो है सोर्स है एस, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट जो है इस प्लेन के, इस प्लेट के जो है वो पीछे है, ठीक है। तो इस प्लेट का अब आप देख सकते हो कि ये प्लेट का कैसा नजारा दिखेगा आपको, कि ये इधर तो आप ये पी, जो मैं पी पॉइंट कह रही थी ये है, और इधर जो है वो सोर्स है, ठीक है। तो उसको हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन टाइप का। सो एस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एट डिस्टेंस ए। अच्छा, जो उस जोन प्लेट से, ये जो जोन प्लेट है इसके पीछे मैं कह रही हूँ कि सोर्स है कहीं, ठीक है। तो ये सोर्स की इस ओ से डिस्टेंस जो होगी, या इस जोन प्लेट से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज ए, ठीक है। और इस ओ यानी कि ये जो जोन प्लेट है, इस जोन प्लेट से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की, दैट इज बी, जो हम लेते हैं बी ही लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। So A is the distance of the zone plate from the source, and B is the distance of the P point from the plate. Okay. Now the distance of source from the zone plate is extremely large. अब ये जो सोर्स की जो डिस्टेंस है, यानी कि एस की जो डिस्टेंस है जोन प्लेट से, वो जो है कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है, ठीक है। और इसलिए हम एस ओ को अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं एस एम वन के और एस एम टू के, एंड दैट इज इक्वल टू ई, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एस ओ, ये बहुत बहुत लार्ज है। ये तो हमने इसमें दिखा रखा आपको फिगर में समझाने के लिए, बट ये जो एस ओ है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, सो ड्यू टू दिस लार्ज डिस्टेंस वी कैन टेक एस ओ नियरली इक्वल टू दिस एस एम वन, ठीक है। क्योंकि बहुत दूर है। अब देखो आप कोई जो है ये इस डिस्टेंस पे अगर सपोज एस, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ओ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ M1, ओके। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो भी हम लगभग ले सकते हैं एस एम वन के इक्वल, यानी एस ओ और एस एम वन लगभग बराबर है। ऐसे ही कोई पॉइंट M2 है, एस एम टू भी जो है वो क्या है, इक्वल है। ऐसे ही एस एम थ्री भी जो है वो एस ओ के इक्वल है। और एस ओ कितना है, एस ओ है ए, ठीक है। सो एस ओ इज ए, इसलिए हमने इन सबको एस ओ, एस एम वन, एस एम टू, इन सबको ले लेना है कितना, ए, ओके। अच्छा, द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन इज चोजन सच दैट द लाइट रेज reaching at P from successive zones have a path difference of lambda by 2। जो स्क्रीन की पोजीशन है, यानी कि जो मैं बोल रही थी आप जहां पर हो, यानी कि पी पॉइंट जहां पर है, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो स्क्रीन की इस तरीके से चूज की जाती है ताकि जो लाइट रेज जो पी पॉइंट पे आए फ्रॉम सक्सेसिव जोन्स, सक्सेसिव जोन्स से आ रहे हैं पी पॉइंट पे, सक्सेसिव जोन से ये लाइट रेज आएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो दे हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू, ये हमको पता है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई टू का होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि SO प्लस ओ पी इक्वल्स टू ए प्लस बी, SO प्लस ओ पी, SO प्लस ओ पी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, दिस इज इक्वेशन फोर्थ, एंड मैंने ये इक्वेशन फोर इसलिए मानी है क्योंकि हमने शायद एक कंटिन्यूएशन में मैं इसको पढ़ा रही थी, तो पिछले वाली जो लेक्चर होगा उसमें कोई थर्ड इक्वेशन रही होगी, तो मैंने फोर्थ इक्वेशन लिख दी। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो SO प्लस ओ पी इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ SM1 plus M1P, SM1 plus M1P is equal to SO। देखो ये SM1 को हमने लिख दिया है SO, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि SO जो है वो नियरली इक्वल टू है SM1 के, नियरली इक्वल टू SM2 इक्वल्स टू A। तो S यहाँ पर मैंने जो लिखा है SM1 प्लस M1P, तो इसको लिख दिया है हमने SO प्लस OP प्लस लैम्डा बाई टू। ओके, अब ये कैसे लिखा है देखो, इस फिगर से देखना पड़ेगा। SM1 प्लस M1P, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई है, SO प्लस OP, दैट इज A, दैट इज B, यानी कि SO प्लस OP मैं लिख सकती हूँ A प्लस B। ओके, बट व्हाट अबाउट SM1 प्लस M1P,
ठीक है, SM1 प्लस M1P। अब ये ध्यान रखना कि ये SO और ये SM1 जो है ये तो हमने आपस में नियरली इक्वल माने हैं, बट ये मत सोचना कि ये जो OP है और ये M1P है ये इक्वल है, नहीं। हमने केवल ये माना है कि सोर्स जो है वो जोन प्लेट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। हमने ये नहीं माना कि ये P पॉइंट जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसलिए हम केवल इनको मान रहे हैं कि ये इक्वल है, यानी कि ये सब के सब जो है A हैं, ठीक है, बट ये सब के सब B नहीं है, ठीक। तो SO प्लस OP जो है वो A प्लस B है। तो SM1 प्लस M1P ये निकालना है हमें, ठीक है। अब SM1 को तो हमने लिख दिया SO, ओके। SM1 को हमने लिख दिया SO, ठीक है, लिख दिया। बट M1P को हमने लिखा OP प्लस लैम्डा बाई 2। और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो P पॉइंट पे जितनी भी जो लाइट रेज है वो पहुंच रही है, यानी कि ये वाली लाइट रे जो है वो पहुंचेगी, ये वाली लाइट रे पहुंचेगी, बट इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, इसलिए हम लिखेंगे SO प्लस M1P को लिख दिया मैंने OP प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। OP प्लस लैम्डा बाई 2, OP दिस OP प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि इस वाली रे और इस वाली रे में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का है। तो इस ये डिस्टेंस प्लस अगर मैं इसका पाथ डिफरेंस जोड़ दूं, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जोड़ दूं, तो मुझे मिल जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो B मैं M1P को लिख सकती हूँ, M1P को लिख सकती हूँ B प्लस लैम्डा बाई 2। ये हमने अभी जोन प्लेट्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उस समय भी देखा था, फ्रेजनल जोन जब होता है वो बताया था, उस समय भी मैंने बताया था कि B प्लस लैम्डा बाई 2। फिर सेकंड जो ये वाला है इसके लिए हम लेंगे B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, इसके लिए लेंगे हम B प्लस 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। इसके लिए B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, इसके लिए B प्लस 3 लैम्डा बाई 2 एंड टू सो ऑन, ये हमने बताया था, ठीक है। सो A प्लस ये आपके पास आ गया SM1 प्लस M1P, ये आपके पास आ गया A। SO की वैल्यू कितनी है A प्लस OP प्लस लैम्डा बाई 2, OP कितना है B प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है, यही तो है, ये लिख दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई SM1 प्लस M1P, ये आ गई हमारे पास A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब हमें ये वाली निकालनी है SM2 प्लस M2P। तो SM2 प्लस M2P जो है वो वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, SM2 प्लस M2P ये हो जाएगी सिमिलरली वैसे ही आप देखो SM2 प्लस M2P, SM2 प्लस M2P, SM2 तो किसके इक्वल है, SM2 जो है किसके इक्वल है SO की, ठीक है। तो SM2 प्लस M2P इज इक्वल टू SM2 तो किसके इक्वल है SO की, प्लस M2P। अब ये M2P जो है वो कितना होगा, इसके बीच और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना था B प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, ओके। तो B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और ये SO की वैल्यू कितनी है A, इसकी जगह पे हम लिख देंगे A। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई SM2 प्लस M2P की वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, ओके। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर SM2 plus M2P equals to A plus B plus 2 lambda by 2. Okay, this is equation 6, this is equation 5. Now, from right angle SOM1, देखो SOM1, this is a right triangle, ठीक है, right triangle है ये। तो इस right triangle में हमें पता है SO स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा SM1 स्क्वायर, ठीक है। SO स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर इक्वल्स टू SM1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर भी रखी है, यही SM1 स्क्वायर इक्वल्स टू SO स्क्वायर प्लस M1O स्क्वायर। अब ये जो SM1 स्क्वायर है ये क्या है, SM1 स्क्वायर जो है वो क्या है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ऐसा टाइप का था वो, ये O ये हमारा S है, ठीक है। ये M1 मान लेती हूँ मैं और ये जो है वो O है। तो SO जो है हमारे पास ये हमें पता है कितना है A,
तो ए स्क्वायर प्लस m1o, दिस m1o, ये m1o क्या है, फर्स्ट जो जोन है उसकी रेडियस कितनी है r1, ठीक है। तो m1o कितना हुआ r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो SO यानी कि ए स्क्वायर प्लस m1o यानी कि r1 स्क्वायर, ओके। सो m1 यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने a, ठीक है। इस ए स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं जब a कॉमन ले लूँगी, जब मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लूँगी तो बाहर आएगा अंडर रूट से निकल के, तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a और अंदर रह गया 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ से, ये हुआ ऐसा ए स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर हाफ है। तो जब मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, बट ये पूरा जो है वो किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, ओके। तो ये ए स्क्वायर यहाँ अंडर रूट के अंदर है, तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। तो यही लिखा है a इंटू 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और हमें पता है a जो है वो ग्रेटर देन r1 है। अभी हमने देखा, हमने बोला कि सोर्स जो है वो ओ डिस्टेंस, ओ से यानी कि जोन प्लेट की जो सेंटर है इससे s जो है सोर्स, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस यानी कि ये जो m1 है OM1, उस OM1 के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं SO जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो A है वो R1 से बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी कि A इज़ ग्रेटर देन R1, ओके। सो A इज़ ग्रेटर देन R1। सो हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ओके। सो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, SM1 इक्वल्स टू, ये SM1 निकाल रहे थे ना, SM1 इक्वल्स टू ए इंटू, यहाँ हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 प्लस, देखो 1 प्लस एन एक्स की पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ ये वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, n कितना है यहाँ पे, हाफ, तो हाफ, ठीक है। तो r1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू कितना आ गया, a इंटू 1 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो SM1 कितना आ गया हमारे पास, SM1 इक्वल्स टू आ गया ए अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2a, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगी, देखो इस वाले इक्वेशन में देखो a प्लस a इंटू r1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, a प्लस r1 अपॉन 2a, यही लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वेशन 7। नाउ सिमिलरली हम m1p के लिए भी लिख सकते हैं कि m1p जो है हमारे पास वो क्या आएगा। सो m1p जो है हमारे पास क्या आएगा, m1p दिस, ठीक है। तो हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने SM1 के लिए निकाला, तो हम ऐसे ही m1p भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m1p जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा बस, ठीक है। क्योंकि m1p जो है वो कौन सी डिस्टेंस है, वो ये इस जोन प्लेट के जो है राइट साइड वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस हम निकाल रहे हैं। हमने ये वाली डिस्टेंसेस निकाल ली, तो हम ये राइट साइड वाली डिस्टेंसेस, उनमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी है, बट यहाँ क्या है, b है, यहाँ डिस्टेंस a है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर a है हम वहाँ पर लिख सकते हैं b। तो हम m1p इक्वल्स टू लिख सकते हैं b प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 2b। सो दिस इज इक्वेशन 8। Now substituting these values, equation 7 and equation 8 in equation 5. So equation 5 में हम ये substitute कर लेते हैं इस equation में, ठीक है।
तो SM1P प्लस M1P इक्वल्स टू है A प्लस B प्लस लेमडा बाई 2. So substituting SM1 plus M1P, okay, this SM1 plus M1P equals to A plus B plus lambda by 2. तो राइट हैंड साइड हमको याद रखना. हाँ, तो SM1 इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 7 इक्वेशन A प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2A, और M1P कितना आया हमारे पास B प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2B. तो रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2A प्लस B प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2B. ये SM1 प्लस M1P इक्वल्स टू क्या था, A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो ये लिखा हमने A प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2A, B प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2. सो R1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम. ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास A प्लस, यहाँ से ले लेती हूँ मैं B, इनको मैंने अलग लिख दिया, और ये वाले और ये वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं. तो R1 स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर है 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B. ठीक है, ये आ रहा है. तो देखो ये LHS है और यहाँ RHS है, तो LHS और RHS में क्या कॉमन है, A प्लस बी ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास रहेगा क्या, R1 स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू ये लैम्डा बाई 2. ठीक है, A प्लस B इस A प्लस B से कैंसिल हो गया था. ठीक है, तो ये वाला टर्म रह गया R1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2. तो R1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू लैम्डा. So from equation 5, from equation 5 this from equation 5 ही from equation 6 this equation, from this equation देखो इक्वेशन 5 का तो हमने यूज कर लिया. इक्वेशन 6 से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने SM1 प्लस M1P इक्वल्स टू निकाल लिया, वैसे हम SM2 प्लस M2P इक्वल्स टू ये भी निकाल सकते हैं. यहाँ से भी एक रिलेशन आएगा. तो SM2 प्लस M2P इक्वेशन 6 है ये, सॉरी. हाँ, तो SM2 प्लस M2P इज इक्वल टू क्या था, A प्लस B प्लस 2 लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो ये इक्वेशन का यूज़ करके हम दूसरी भी एक क्या निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं. कैसा रिलेशन, जैसे हमने एक यहाँ पर निकाला ना रिलेशन, ऐसे रिलेशन हम एक और निकाल सकते हैं 6th इक्वेशन को यूज़ करके. तो 6th इक्वेशन को यूज़ करके हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं. दैट रिलेशन इज R2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल्स टू 2 लैम्डा. तो इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ लैम्डा है और यहाँ जो है वो 2 लैम्डा है. बाकी यहाँ क्या है, R1 स्क्वायर और यहाँ R2 स्क्वायर है. यानी कि सेकंड जो रेडियाई है, सेकंड रेडियाई वाले के लिए जो है हमारे पास लैम्डा कौन से ऑर्डर का, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और R1 यानी कि फर्स्ट वाली रेडियाई के लिए जो है लैम्डा के साथ 1 का मल्टीप्लाई है. ठीक है, और ये किस के लिए आया, देखो ये जो है ये आया है, देखो एक तो हमने इससे निकाला, वो जो 1 अपॉन R1 स्क्वायर वाला था, सॉरी R1 स्क्वायर वाला था, वो हमने यहाँ से निकाला, और R2 स्क्वायर वाला हमने इसके लिए निकाला. ठीक है, ऐसे हम इनके लिए भी निकाल सकते हैं. ऐसे और भी होंगी जोन्स. ठीक है, ऐसे nth जोन्स होंगे, तो उनके लिए भी हम निकाल सकते हैं. तो हमें करना क्या है, जैसे हम R2 के लिए लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं 2 लैम्डा, तो हम R3 के लिए लिखेंगे तो 3 लैम्डा लिखेंगे, R4 के लिए लिखेंगे तो 4 लैम्डा लिखेंगे. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम सिमिलर एक्सप्रेशन जो है सेम आ रहा है, बस उसमें जो अंतर है वो हमने नोटिस कर लिया कि डिफरेंस क्या आएगा. तो यहाँ R1 है तो यहाँ R2 है, और यहाँ लैम्डा है तो यहाँ 2 लैम्डा है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, अब आप नेक्स्ट बता सकते हो कि नेक्स्ट यानी कि SM3 एंड P, ये ऐसे करके SM3 प्लस M3P की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, SM3 प्लस M3P की वैल्यू आएगी
एस एम थ्री प्लस एम थ्री पी जो है हम लिख सकते हैं एस एम थ्री प्लस एम थ्री पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और इनमें भी हम वही जैसे हमने अभी रिलेशन यूज किया वो राइट एंगल ट्राइंगल से वो वैल्यूज निकाल करके वैसे ही हम तीसरी इक्वेशन में निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी r3² 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है, b इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ r2 की जगह पे आ गया r3 और यहाँ 2 लैम्डा की जगह पे यहाँ आ गया 3 लैम्डा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम फॉर हायर ऑर्डर जोन्स यानी कि हायर ऑर्डर जोन्स के लिए यानी कि 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसी nth जो आएगा तो हायर ऑर्डर जोन्स के लिए हम लिख सकते हैं rn² इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। यहाँ rn है तो यहाँ भी n लैम्डा होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 9, okay. So this above equation, this equation can be modified by comparing the zone plate with converging device like convex lens. तो अब हम इसको एक कन्वर्जिंग डिवाइस जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता है क्या होता है कि अगर इसमें लाइट रेज होगी तो ये इनको कन्वर्ज करने का काम करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी इक्वेशन होती है उसको अगर हम उनसे कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जोन प्लेट की इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद कन्वर्जिंग डिवाइस लाइक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग डिवाइस को ध्यान में रख करके जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस उसको ध्यान में रख करके हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ से 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू क्या हो गया n लैम्डा अपॉन rn², ये इधर आ जाएगा तो n लैम्डा अपॉन rn², ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन rn², ठीक है। तो ये 1/a जो है हमने नेगेटिव टर्म हमने इसलिए लिया बिकॉज सोर्स जो है वो क्या है, लेंस के क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज होती है, जो डिस्टेंस होती है, हम उनको नेगेटिव लेते हैं। जब हम लेंस वाले में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था शुरू में लेंस सिस्टम में, तो हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन जो होता है लेफ्ट साइड वाली चीज़ों लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस के लिए जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि लाइट रे की जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव डिस्टेंस, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी उनको हम नेगेटिव लेते थे। तो 1/a, ए क्या है हमारा, ए भी तो नेगेटिव है। ए क्या है, इस जोन प्लेट से लेफ्ट साइड में क्या है, सोर्स है। तो ये लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस होगी, और ये जोन प्लेट किसकी तरह काम कर रहा है, लेंस की तरह काम कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। इसलिए लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n लैम्डा अपॉन rn², ओके। सो दिस इज इक्वेशन 10। सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दी लेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो एक लेंस इक्वेशन की तरह है। 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन rn²। और यहाँ पर देखो लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर कि v जो है v जो है वो डिस्टेंस है किसकी, इमेज की लेंस से, ठीक है। यहाँ पर जो ये v है इस वाले लेंस वाले इक्वेशन में हमें पता है कि लेंस से जो इमेज जो फॉर्म होती है, माना इमेज जो है, ये तो मैंने इरेक्ट बता दी, जब अगर हमारा इन्वर्टेड बनी जो भी है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये होती है हमारी v। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये होती है हमारी u, ठीक है। तो हमें पता है उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा जोन प्लेट। जब हमारा हम देख रहे हैं कि जोन प्लेट जो है वो एक कन्वर्जिंग डिवाइस की तरह काम कर रही है, तो तब हम इसको 1/v यानी कि 1/b, ठीक है, माइनस 1/a इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन rn² होता है। अब यहाँ पर
ये जो 1/b है ये क्या है, यानी कि ये जो b है, सॉरी ये b जो है वो क्या है, ये b, ठीक है। ये b हमें पता है कि जोन प्लेट से जो इमेजिंग डिस्टेंस है, इमेज की जो डिस्टेंस है, यानी कि p पॉइंट जहाँ पर कि हमारे सारे क्या हो रहे थे, फोकस हो रही थी सारी रेज, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी देखो फोकस हो रही है, इसीलिए तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्जिंग डिवाइस की तरह काम करती है जोन प्लेट भी, ठीक है। तो जोन प्लेट से जो डिस्टेंस है इमेज की, हम बोल सकते हैं कि दैट इज b, इमेज की डिस्टेंस जो है b है। और यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सोर्स, ठीक है। तो सोर्स की डिस्टेंस कितनी है, a, किसकी, हमें क्योंकि हमें डिफ्रैक्शन जब मिलता है तो किसका, लाइट का जो है, लाइट की जो पाथ में जो भी हम चीज रख देंगे उसका क्या होगा, उसकी हमें छाया मिलेगी, है ना। तो हम यहाँ पर सोर्स ले रहे हैं, तो सोर्स का हम सीधे सीधे सोर्स की हमें यहाँ परछाई मिलने वाली है, ठीक है। तो सोर्स जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है जोन प्लेट से वो कितनी है, a है। और इमेज की डिस्टेंस यानी कि p पॉइंट जो हम अभी मान रहे थे ना अभी तक, p पॉइंट, उस p पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस जोन प्लेट से वो कितनी है, b है, ठीक है। इसलिए हम इसको लेंस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/f, और 1/f जो है वो कितना है यहाँ पर, 1/f जो है कंपेयर करो जरा, 1/f इस इक्वेशन में वो होगा n लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो f यहाँ से कितना आ जाएगा, f जो है वो आ जाएगा इस इक्वेशन से, f आ जाएगा आपका आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा दिस, ठीक है। तो जोन प्लेट जो है वो एक कन्वर्जिंग डिवाइस की तरह काम कर सकती है, काम करती है, कर सकती नहीं, करती है, जिसकी की फोकल लेंथ जो है वो कितनी होती है, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा, ठीक है। दस अ जोन प्लेट बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करती है, जिसकी की जिस लेंस की, जिस कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो होती है Fn equals to Rn square upon n lambda, ठीक है। एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट। हम इस Fn को जो है हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट, फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट, ओके, ठीक है। सो दिस वाज द एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट, कि जोन प्लेट जो है वो किसकी तरह कार्य करती है, किसकी तरह कार्य करती है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस, उस कन्वर्जिंग लेंस की, मतलब जो जोन प्लेट है जिसको हमें कन्वर्जिंग लेंस मान रहे हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट, की जो जोन प्लेट है उसके क्या, जैसे हम नॉर्मल जो लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें हमारा एक ही फोकल जो फोकाई, जो हमारे फोकस जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि यहाँ जो है कई फोकस मिलेंगे आपको, कई फोकाई मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल फोकाई हम कह रहे हैं, मल्टीपल फोकाई ऑफ दी जोन प्लेट, ठीक है। तो जोन प्लेट हैज अ मल्टीपल फोकाई, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ ले लेंगे, हम इन्फिनिटी पे ले लेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे ले लेंगे ऑब्जेक्ट को। और तब हम जो है ये इक्वेशन जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी, ये वाली इक्वेशन, ये जो अभी हमने डिराइव की, 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, और a को हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल फोकाई की तरह हम इसको जो है, मल्टीपल फोकाई कैसे होते हैं जोन प्लेट पे, हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल कई फोकाई जो हैं उनके लिए हम a को जो है इन्फिनिटी पे मान लेंगे, तो a इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस में। तो 1/b माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर एन स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया बी एन लैम्डा, क्योंकि 1/b माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर है। तो ये जो टर्म है वो तो हो गया जीरो, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। तो 1/b इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आर एन स्क्वायर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एन लेमडा हो गया, ठीक है। एंड हैंस द एरिया ऑफ nth जोन इज गिवन बाय, तो एन जो होगा हमारा एरिया जो होगी nth जोन की वो कितनी होगी, nth जोन की जो एरिया होती है हमें पता है, एरिया हमने निकाला था वो होता है
पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर एन है वहाँ पर आर एन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एन लेमडा आ जाएगा। ठीक है, और आर एन माइनस 1 स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा बी एन माइनस 1 लेमडा। ठीक है, तो इसको हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए जो है इतना ही होगा और इसको आप तब तक पढ़िए। ओके।